दोस्तों नमस्कार। आज इलेक्शन की तैयारी हो रही है सबकी, जैसा कि आपको सबको जब मालूम ही है कि एमसीडी के इलेक्शन 4 दिसंबर को होना तय हो चुका है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला काम है। आपका वोट एक सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप गए वोट डाला या नहीं डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना वोट अवश्य डालिए। आपका वोट बहुत ही कीमती है। ये बताएगा कि आने वाले 5 साल आप पछताते हैं या खुश होकर काम करते हैं, आपके आसपास स्वच्छता रहती है या नहीं। इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे अनुरोध है, छोटा सा एक वीडियो है, ये बहुत काम का वीडियो है, तो कृपया इसे पूरा देखिएगा। धन्यवाद। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन से। थोड़ा कुछ काफ़ी लोग तो मेरे को जानते भी हैं और कुछ लोग जो है अभी नहीं भी जानते होंगे, तो सबके लिए है। दोस्तों, मेरा नाम नरेश अरोड़ा है। 3 साल से मैं लगातार अपने वार्ड में काम कर रहा था, तो आज मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन। ये मैं हूँ वार्ड 103 केशवपुर से उम्मीदवार हूँ। और जैसा कि आपने देखा होगा, आज़ाद उम्मीदवार कोई सीरियस कैंडिडेट नॉर्मली नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक टाइम पास होते हैं या किसी के डमी कैंडिडेट बनते हैं। मैं यहाँ पर पूरा ही गंभीरता से इस चुनाव को ले रहा हूँ और जीतने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। इसमें बिल्कुल भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए और पीछे हटने का तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता, वक्त निकल गया। तो दोस्तों, हमारा वोट, सबसे पहली चीज़ है हमारा वोट लड़ने का उद्देश्य क्या है। हम वोट डालते हैं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप वोट देने जाएंगे, किसको देंगे। सबसे पहले देखिए उसका उद्देश्य क्या है। क्या उसका उद्देश्य यह है कि मेरा दोस्त बन जाए काउंसलर, मेरा रिश्तेदार बन जाए काउंसलर, या आप चाहते हैं कि क्षेत्र में काम हो, सफाई हो, साफ सुथरा रहे। साफ सुथरे से बीमारी में भी रोकथाम होती है। सॉरी। और साथ ही आपके क्षेत्र में साफ सफाई, सुरक्षा, विकास, जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना, मेरे विचार से ये एक मुख्य उद्देश्य है किसी भी चुनाव के लिए, चाहे वो काउंसलर का चुनाव हो, विधायक का हो या सांसद का। तो दोस्तों, वोट डालने से पहले आपसे निवेदन है, आप जो भी आपके पास आएगा, आप उनसे कुछ सवाल जरूर कीजिएगा। जब तक आप लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे, लोग नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपके काम नहीं होने वाले, सिर्फ तंग करेंगे और उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे भी पूछें और सबसे पूछें, कोई भी उम्मीदवार है सबसे पूछें। पहला सवाल है, क्या आज हमारे नेता हमारे भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, क्या उनकी नीयत है काम करने की, क्योंकि उनमें अभी तक अधिकतर देखा गया है कि उनकी सिर्फ एक ही नीयत है, कमाई करना। जितना है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं जीतने के लिए और उसके बाद कमाई करनी है। वो एक व्यापार बन चुका है। तीसरा, क्या उनमें वो योग्यता है जो वो काम करवा सके। क्या हम उन्हें सिर्फ इसलिए वोट देना चाहिए कि वो मंदिरों में पूजा करते हैं? क्या इसलिए उन्हें वोट देना चाहिए कि वो हमारे जन्मदिन मनाने के लिए हमारे घरों पर आते हैं, हमारे दोस्त हैं? अगर ऐसा करने से क्षेत्र की सफाई हो जाती है, अगर मंदिर जाने से क्षेत्र की सफाई हो जाए, साफ सुथरा रहे, सड़कें टूटी फूटी ठीक हो जाए, एक्सीडेंट ना हो बच्चों के हमारे, अगर आपके घरों में जन्मदिन मनाने से साफ सफाई हो जाए, तो मुझे उसमें बिल्कुल करने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि असली मुद्दे क्षेत्र का विकास, साफ सफाई है। आपको मालूम है साफ सफाई ना होने से कितनी गंदगी फैलती है, हमारे बच्चों में बीमारियां फैलती है, हम भी बीमार होते हैं। और अभी ताज़ा उदाहरण भी कोरोना का आप सबने देख ही लिया है, उसमें गंदगी ने उसको और ज़्यादा कितना बढ़ा दिया था। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जन्मदिन पर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाना अपने हमारी भी धार्मिक आस्था है, मैं भी जाता हूँ मंदिर, जन्मदिन भी मनने चाहिए। लेकिन क्या ये वोट लेने के लिए काफ़ी है? क्या हमारे काम कोई महत्व नहीं रखते? मंदिर जाइए, जरूर जाइए, लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है क्षेत्र के विकास, साफ सफाई, हमारे को साफ पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये सब देखते हुए आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही कीमती वोट है आपका, ये आपका अधिकार भी है और ये अधिकार के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर आपने आज सही कैंडिडेट चुन लिया तो आपके 5 साल में आपके क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा, और आज गलत एक फैसला ले लिया तो 5 साल तक आप परेशान रहेंगे। क्षेत्र का समुचित विकास हो सकता है, आपकी गली का विकास हो जाए, आपकी गली साफ सफाई हो जाए, थोड़ी सी घर के आसपास थोड़ी सफाई हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपकी गली छोड़ के कोई कचरा पड़ा, उससे कोई बीमारी फैलती है, तो आप उससे बच नहीं सकते, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो,
कोरोना हो या ऐसा कोई और बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो गंदगी से ही फैलती हैं। तो हम लोग मोस्टली क्या सोचते हैं, मैं तो फ़ोन करके अपने घर की सफाई करवा लूंगा, अपने आसपास सफाई करा लूंगा, अपनी गली रिपेयर करा लूंगा। लेकिन क्या आप दूसरी गली में नहीं जाएंगे, सड़क रिपेयर करवा लेंगे? तो जाना पड़ेगा ना, आपकी तकलीफ होगी, कमर में दर्द हो जाती है, झटके लग जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप जमीनी स्तर पर काम चाहते हैं और अगले साल पछताना नहीं चाहते, तो बहुत ही सोच समझ कर अपने वोट का, अपने अधिकार का, अपनी जिम्मेदारी का पालन करें और इस्तेमाल करें। केजरीवाल जी ने भी कहा है, जो वो कभी भी आप वोट देना है तो ना पार्टी को देख के देना है, ना किसी नाम को, ना किसी शक्ल को देख के देना है। मैं सॉरी मैं किसी मॉडल के लिए नहीं जा रहा कि मेरी शक्ल अच्छी है इसलिए मेरे को वोट दे दो। मैं क्षेत्र के विकास के लिए जा रहा हूं, तो ना पार्टी को ना काम को, आपका वोट सिर्फ काम को। ना पार्टी को ना नाम को, आपका वोट सिर्फ और सिर्फ काम को। दोस्तों, ये मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन, वार्ड 103 से, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसके साथ मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, आप अपना वोट मुझे ही दें। मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन, अर्थात जो काम की योजनाएं बनानी है वो सिर्फ आज को देख के नहीं बनानी। हमने देखा अधिकतर जो काम होते हैं हमारे आज के हिसाब से हो गए, कल की कल सोचेंगे। उससे सॉरी उससे ना सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, वो पैसा हमारा आपका है, और उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें एक अच्छे तरीके से भविष्य को देखते हुए काम की योजनाएं बनाना और उनको कार्यान्वित करना, इसलिए मैंने दूरबीन को अपना चुनाव चिन्ह चुना है, ताकि भविष्य को देखते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से कामों को आगे बढ़ाया जाए। अब दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं कि वोट मुझे दीजिए, सारे आएंगे आपके पास कहेंगे जी वोट मुझे दीजिए, मैं ही आपका हकदार हूं वोट का, तो उसका फैसला कैसे होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं भी कहूंगा, मैं भी आपके पास आऊंगा वोट मांगने, आप भी सवाल कीजिए, अरोजी हम आपको वोट क्यों दें? आपने अब तक ऐसा क्या किया है जो हम आपको वोट दें? आप भविष्य में क्या करोगे हमारे लिए कि आपको वोट दें? आपकी नीयत, आपकी क्षमता, कार्य क्षमता है क्या आपके पास? आपका इतना वक्त है कि आप जनता के कार्यों में टाइम साथ दे सके? मैं यहां पर अपने सेवक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं आपका सेवक बन के नहीं, आपका साथी, आपका दोस्त बन के आपके साथ काम करना चाहता हूं। हम लोग मिलकर काम करेंगे और जितने भी विकास के काम है, साफ सफाई के काम है, सब मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। अब रहा सवाल कि आप मुझे ही क्यों वोट दें, तो दोस्तों बड़ा सीधा सा सवाल है। मैं तो सीधा कहता हूं, मेरे भी काम देखिए आप, मैंने पिछले 3 साल में क्या क्या किया, और उसका सबसे आसान तरीका है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरे जितने पैम्पलेट्स हैं मैंने फेसबुक अकाउंट अपना उस पर लिख रखा है, आप वहां जाए, मेरे 3 साल के मेरे काम देखिए, उसके अलावा मेरे विचार देखिए, उसमें मेरे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के भी देखेंगे ना, तो मेरे विचार झलकेंगे, मेरी नीयत झलकेगी कि मैं कैसा आदमी हूं, मेरी नीयत क्या है, मैं कैसे काम करता हूं, कैसे काम करना चाहता हूं। और अगर मेरे से अच्छा कोई उम्मीदवार आपको लगता है कि ये आदमी ने इसने पहले मेरे से अच्छे काम किए हैं और अच्छे आगे भी काम करेगा, तो जरूर उसको वोट दीजिए। लेकिन एक बार सबके सॉरी तो एक बार सबके काम देखिए, जांचिए, परखिए। आप घर में एक छोटा सा नौकर रखते हैं, तो उसको भी देखते हैं कि आपका नौकर है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तभी आप उसको रखते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। पढ़ा लिखा है, समझदार है, पेपर वर्क कर सकता है, आपके काम करवा सकता है, वो देखिए। और मेरे फेसबुक पे आपको दिखेगा कि मैंने पिछले 3 साल में काम भी बहुत सारे किए हैं, मैं काम कर भी सकता हूं और मुझे औरों से काम करवाना भी आता है। तो अगर खाली मैं ही काम करूंगा तो फिर काम बहुत कम रह जाएंगे, गिनती काम होंगे, लेकिन उसके साथ तो मुझे काम करवाना भी है औरों से, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं अवश्य करूंगा। और अंत में भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके काम जल्द से जल्द करवाने के लिए मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मेरे कोशिशों में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, तो वादे करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिशों में आपको मेरी कमी नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ जो आप मुझे भरोसा दिला रहे हैं, अभी आप फोन पर बात हो रही है या जहां भी मेरी बात हो रही है, तो जो मुझे भरोसा दिला रहे हैं, तो ये पूरा कह सकता हूं मैं कि आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। पूरे क्षेत्र का एक समुचित विकास करेंगे, तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। तो उसके लिए आपको अपना आशीर्वाद, अपना बटन वोट दूरबीन पे बटन दबाकर मुझे देना है। आने वाली 4 दिसंबर को ये वोटिंग है, तो कृपया इसको ध्यान रखें। धन्यवाद।
आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा।